नमस्कार दोस्तों, RKP स्टडी प्लस में एक बार पुनः स्वागत है आपका। और आज से लेक्चर आपकी जो है रेगुलर मिलेगी। कुछ व्यस्तता के कारण इस आपकी जो है कुछ समय से लेक्चर्स नहीं पढ़ पा रही हैं और अब आज से रेगुलर जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो दोस्तों सभी लोग जुड़ जाइए फिर से चैनल में और उसके बाद जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए वीडियो को और उसके बाद सब्सक्राइब करिए। जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो भाई सभी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। हाँ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। हाँ, आर्टिकल आपका जो है आपका हो जाएगा 51 का। ठीक है, 51 का क्योंकि 51 तो आपको बता दिया हमने, अंतरराष्ट्रीय शांति और सम्मेलन जो है जो भी है 51 बता दिया। 51 का जो है ये मूल कर्तव्य का वर्णन करता है। चूंकि ये बाद में जोड़ा गया है तो इसीलिए इसको जो है बाद में जोड़ने के कारण क्या हुआ है, हाँ इसको जो है जोड़ा गया 51 के का में। का शब्द बाद में जोड़ा गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बाद में जोड़ा गया है आपका 51 का। और उसके बाद देखिए किस भाग में आता है, भाग 4, 5 में नहीं आता है। 4 का भी बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है चीजें बनाई गई हैं। और उसके बाद अगर इसको कहे कि ये जो है कब जोड़ा गया तो 42वां संविधान संशोधन यानी 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976 में जो है ये संविधान संशोधन हुआ जिसके माध्यम से जोड़ा गया था ये जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये लिया गया है, रूस से लिया गया है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य आपके सोवियत संघ से लिए गए। अब देखिए यहां पर रूस लिख लीजिए, सोवियत संघ लिख लीजिए, ठीक है, यूएसएसआर लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए यूएसएसआर। ये ध्यान रखना क्योंकि ये शब्द रख देते हैं और आपको यूएसएसआर नहीं अगर पता है तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाती है कुल मिलाकर। तो ये आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। 51 के का में ही है केवल, हाँ 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। बस ये आपको पता होना चाहिए, 11 मूल कर्तव्यों को इसमें समाहित किया गया है। ठीक है, अब इसको लेकिन ठीक है ड्यूटी या ड्यूटीज। ठीक है, अब इसके बाद जो है देखिए कुछ चीजें और समझ लीजिए। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 10 मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ध्यान रखना कि 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो 10 मूल कर्तव्य थे। अब उसके बाद 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया है, 11वां मूल कर्तव्य बताएंगे 86वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका 86वां संविधान संशोधन और किसके लिए बताया था, 21 का जोड़ा गया। आर्टिकल 45 डीपीएसपी का, आर्टिकल 21 का किसका है बताएंगे, हाँ शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब यह किस आर्टिकल में है, 21 का है, लेकिन यह है क्या, फंडामेंटल राइट्स है। यह फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये भी जो है इसमें 11वां जोड़ा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज में 11वां जोड़ा गया है। और उसके बाद कौन सा 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधित हुआ है, आर्टिकल 45 जिसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण एवं शिक्षा का दायित्व राज्यों को दिया गया है। ठीक है, अब ये सब चीजें हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब इतना एक रूपरेखा, आप एक चीज और समझ लीजिए। अब इसको किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है। तो ये थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते चले आप जो है साथ में, जैसे यही स्ट्रक्चर पूरा जो है आप नोट डाउन कर लीजिए इस तरीके से।
आप इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, मूल कर्तव्य लिख लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज लिख लीजिए। फिर उसके बाद लिखिए किस भाग में है, तो भाग आप लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, आर्टिकल्स लिख लीजिए, आर्टिकल, तो आर्टिकल आप ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद जो है लिख लीजिए 42वें, जैसे इसमें फिर एक चीज और लिख लीजिए। हाँ, पहले ये लिख लीजिए कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ऐसे लिख लीजिए, इसे हम लिखा देते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए, इस तरीके से लिख लीजिए, 1976 में जोड़े गए। अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 11वां 2002 में जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ है, इसको भी आपको पता होना चाहिए, 2002 में जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन। तो ये हुआ जो है, अभी 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं, ठीक है। अब 11 मूल कर्तव्य आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा कौन सा गया था, देखिए शिक्षा का अधिकार से ही संबंधित है, लेकिन अब देखिए पूरा कॉन्सेप्ट शिक्षा का समझ लीजिए। यहां पर शिक्षा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखिए पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, यहां पर समझिए पूरा कॉन्सेप्ट। शिक्षा में देखिए इतना आ जाता है कि सबसे पहले तो 21 का 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ये किसका कर्तव्य है, ये हमारा अधिकार है, हम लेंगे, नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में जा कर लेंगे, ठीक है। संरक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो ये हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज में हो गया। फिर उसके बाद आपका आ गया डीपीएसपी। डीपीएसपी में आर्टिकल 45 है, जो कि क्या कहता है, 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए पोषण का। हाँ देखिए, अब देखो यहां पर तो ये सीधी सी बात है, डीपीएसपी में क्या कह दिया गया कि पोषण का अधिकार किसको दे दिया गया है, राज्य को दे दिया गया है। लेकिन अब जो है आर्टिकल 51 का क्या कहेगा, 51 का ये क्या कहेगा, इसका 11वां जो मूल कर्तव्य इसी के समय जोड़ा गया, साथ ही में सब प्रोग्राम हुए हैं, ये ध्यान रखना, ये सब प्रोग्राम साथ ही में हुए हैं। देखिए एक प्रोग्राम कौन सा हुआ है, 51 का वाला प्रोग्राम, इसमें जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पढ़ाने का दायित्व किसका होगा, माता पिता का भी दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं। तो ये जो है आपको इसमें जो है रहेगा इसमें 6 से 14, 0 से 6 क्या पढ़ाएंगे उसमें माता पिता, ठीक है। 0 से 6 तो पोषण वो घर ही में मिल जाता है उनको, कुल मिलाकर ये है। लेकिन राज्य का दायित्व बनाया गया कि आप पोषण दें, और माँ बाप का दायित्व बनाया गया कि आप पढ़ाएं बच्चों को। नहीं पढ़ाएंगे तो ये भी गलत बात है, ये आप, लेकिन हालांकि गलत बात है, नैतिक रूप से गलत बात है, कोई बाध्यकारी नहीं है। अब नहीं पढ़ाते हैं तो क्या जो है केस थोड़ा ना कर दिया जाएगा उन पर कि आप जो है पढ़ाइए ही, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उस कंडीशन में आप जो है, सीधी सी बात है, ये नैतिक दायित्व बनता है। मूल कर्तव्य ही नैतिक दायित्व वाला काम है। जैसे इसमें देखिए इसकी पूरी प्रक्रिया ही, मूल कर्तव्य की जितनी भी प्रक्रिया है, यह सब जो है कैसी है, नैतिक दायित्व पर आधारित है, ठीक है, नैतिक दायित्व पर आधारित। इस पर एक केस भी हो चुका है, इसमें केस में भी जो है, जैसे मान लीजिए उसमें भी जो है फंडामेंटल, जैसे ये भी एक समझ लीजिए, इसकी प्रकृति को समझ लीजिए। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, क्या ये चैलेंजिंग है, नहीं चैलेंजिंग है, इन पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सीधी सी बात है कि व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए पर्यावरण संरक्षण का मतलब, हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, अपने मोन्यूमेंट्स हैं, अपने जो भी जो है स्मारक हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए, या मतलब जैसे उनको जो है गंदा नहीं करना है, पोल्यूटेड नहीं करना है, स्वच्छ भारत अभियान में सहायक बनना है, बाधक नहीं बनना है। तो ये क्या है, ये एक सभ्य समाज के लक्षण होते हैं, सभ्य समाज के लक्षण, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में जहां पर, जैसे अमेरिका में कहानी क्या है, अमेरिका में फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए स्पेशल कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन वहां के नागरिक फिर भी सभ्य हैं। तो इसका मतलब क्या है कि शिक्षा प्रोवाइड करा दीजिए, आप एजुकेशन को प्रोवाइड करा दीजिए, अपने आप उनमें फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएंगी। आप शिक्षा ना प्रोवाइड करिए, कानून भले बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
व्यक्ति पर। कानून की सजा काट लेगा लेकिन कानून का उल्लंघन जरूर करेगा। कानून बनेगा तो उल्लंघन भी होगा, लेकिन जब नैतिकता आएगी तो उल्लंघन की संभावनाएं कम रहेंगी और सभ्य समाज में रूपांतरित होगा। तो इस तरीके से ये सब रहता है, ठीक है। डीपीएसपी सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आपको ये पूरा प्रक्रम पता हो गया। आप डायरेक्ट पूछे तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो एक ही संविधान संशोधन कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। 2002 में इतना मसौदा जोड़ा गया है। अब ये समझिए, ठीक है। यानी 11वां मूल कर्तव्य। अब उसके बाद